जो पहला शेर जो मैंने राहत साहब का सुना था, पहला शेर जो मैंने राहत साहब का सुना था, आप लोगों को सुना रहा हूं। कहा है कि सितारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, कि सितारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। तो ये शेर जब हमने पहली बार पढ़ा, हम 7th क्लास में थे, हमको लगा कि कोई लड़की भी नहीं है जिसको सुनाए, बॉय स्कूल में पढ़ते थे। तब से बस जुगाड़ में लगे कोई मिल जाए तो ये शेर चिपका दे। उसके बाद हमने एक छोटी सी नशिश मुनव्वर राणा साहब की सुनी, है ना। उनसे बढ़िया माँ के ऊपर किसी ने शेर लिखे नहीं है, ठीक है। उनका एक शेर मैंने आपके लल्लन टॉप न्यूज रूम में भी पढ़ा था कि अलमारी को खोला तो खत कुछ पुराने निकल आए, न जाने मेरे चेहरे पे कैसे दाने निकल आए, और मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न सके, बहुत कम उम्र में हम कमाने निकल आए। तो ये शेर का इंपैक्ट मैंने तब समझा जब मैं अपना घर छोड़ के दिल्ली आया। यहां पे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घर से दूर दिल्ली में पढ़ने आए होंगे। कितने लोग हैं ऐसे? अपना घर छोड़कर कहीं बसने की हिम्मत सब में नहीं होती, है ना। ये सब बहुत बहादुर योद्धा लोग हैं जो अपना घर छोड़कर आए, ठीक। अब जब आप इतने गमजदा होते हैं तो आपको वसीम बरेलवी साहब की एक लाइन याद आती है कि कुछ तो है जो घर का आंगन दे नहीं पाता, यूं ही सफर में नहीं होता कोई। तब ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको बांधती, गूंथती हैं, और शायद उसी की वजह से जो है आप अपनी बात को आर्टिकुलेट कर पाते हैं। मुझे यहां पे कितने लोग जो लिखते हैं, जिनको लिखना पसंद है? तो मैं आपको एक बात कहता हूं, ठीक है, कि थोड़ा सा अगर खामोश रहेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। आपके सबके काम की बात है ये, कि लिखने से ना, जैसे कि मुझे नहीं लगता कि शेरो शायरी मिर्जा गालिब और दाग दहलवी से बेहतर हम कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। प्रेमचंद से बढ़िया कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस तरह से गाने पहले लोग गा चुके हैं, लता मंगेशकर गा चुकी हैं, ठीक है। अगर अंग्रेजी में बात करें तो एलेनिस मॉरिसेट के गाने आ चुके हैं, हार्ट ब्रेक के। लेकिन सबको अपने दौर की, वो क्या नाम है वो जिनका एल्बम है 21 और 25 और 19, क्या नाम है उनका? अरे अंग्रेजी की गायिका है बहुत अच्छी, बहुत मशहूर। आपसे क्यों पूछ रहा हूं मैं? हमने अंग्रेजी सिलेबस में नहीं पढ़ी, तुम हमसे मंच पे पूछ रहे हो। अरे उनका बड़ा, हाँ, तो क्या अपने दौर के लोगों को लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे जब कोई आप शेर लिखते हैं ना, जब आप कोई कविता लिखते हैं, कोई गजल लिखते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आप अपने भावना के लिए लिखते हैं। जैसे कि कपड़े ना दुनिया में सब लोग पहनते हैं, पर बनाता कोई कोई है। जैसे जूते दुनिया में हर इंसान पहनता है लेकिन कोई बनाता है, वैसे ही एक जन साधारण के मन का भाव लिखने की जिम्मेदारी ना जो लोग लिख पाते ना, अल्लाह ने उनको दी है, ठीक है। आपको खुद नहीं पता कि आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन की बात जो है वो आपके थ्रू लिखी जा रही है। इसलिए लेखन बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा भी लिख पाते हैं तो जरूर लिखिए। ये मत सोचिए कि अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, हो जा रहा है। वो काम आपको खुदा ने दिया है और उसकी इज्जत एहतराम करना पड़ेगा आपको। आप शायरों का जिक्र कर रहे थे, मुझे लगा कि सिलसिला जावेद साहब तक पहुंचेगा, जिनके साथ आपने पिछले कुछ महीनों पहले एक प्रोग्राम भी किया था। जावेद साहब के किस्से बहुत मशहूर है मुझे, ठीक है। जावेद साहब एक बार एक शायर से मिले और उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि जावेद साहब ने कहा बहुत अच्छा लिखते हैं आप, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं साहब, जावेद साहब आपके सामने तो हम क्या ही हैं। तो जावेद साहब ने बोला देखिए आप थोड़ा नाम करिए, उसके बाद हम्बल बनिएगा, वरना लोग सच मान लेंगे। तो उनका एक शेर है जो हमको बहुत पसंद है। एक उनकी गजल है जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाई है, जिसका नाम है शहर के दुकानदारों। सुनिए आप लोगों ने तो जी, कि शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या जिया क्या है तुम ना जान पाओगे, ठीक। ये उसका मतलब, उसका शेर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो पढ़ता हूं कि जानता हूं मैं तुमको शौक शायरी भी है, शख्सियत सजाने की एक ये माहिरी भी है, फिर भी हर्फ सुनते हो सिर्फ लफ्ज चुनते हो, इनके दरमिया क्या है तुम न जान पाओगे, शहर के दुकानदारों। जाकिर, शायरी की बात खूब हो गई, पर सबसे ज्यादा जनता जो यहां पर आई है वो अपने हिस्से का सख्त लौंडा देखने आई है।
इस सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई? हम सब ने वो वीडियो देखा है, बार बार लगातार देखा है, पर उस वीडियो से पहले की दुनिया, उसको लिखने की दुनिया, और लिखने से भी पहले उसको महसूसने की, उससे गुजरने की दुनिया। मेरे ख्याल से जावेद साहब का शेर है, वो सही इसको बयां करेगा। देखो, सख्त लौंडा कोई बनता नहीं है, बहुत पिघले हैं तब जाके सख्त हुए हैं, ठीक है। उन्हीं का एक शेर है कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहां है आपने नाकामियां मेरी। तो इतनी बार कटाया है ना भाई साहब, तब जाके सख्त लौंडे बने, है ना। बहुत बार दिल टूटा है, बहुत बार बेइज्जती हुई है, तब जाके समझ में आया कि भाई अपन रहते हैं सख्ती से, अपन पर पिघलना तो जरूरी है, जिंदगी का सिलसिला आगे बढ़े, मोहब्बत होती रहे, हमें हमारे हिस्से की नमी मिलती रहे। तो कई लोगों को मैंने ये कॉल दिया तुम्हारे मंच पर आने से पहले कि रॉनी भैया डेटिंग के टिप्स भी देंगे ताकि तुम जरूरी वक्त और जरूरी समय पर पिघल सको। ठीक है, तो मैं दे देता हूं जरा डेटिंग टिप्स ढंग से ना। तो यहां पे लड़कियां जितनी हैं, गिव मी चेयर। अगर गलत लगे बात तो टोक देना, ठीक है। जितने लड़के गिव मी चेयर। सुनो ध्यान से। देखो ऐसा है, अच्छा ठीक है, पता है सबको। तो एक बार फिर से करेंगे हम। अच्छा ठीक है। अब एक बार आप लोग खुद करेंगे अच्छा। ये गुरु ऐसा है, रामबाण नहीं है। तुम अगर सिर्फ सामने वाली लड़की की बातें सिर्फ सुनते भी हो ना, तो भी तुम 90% लौंडों से आगे निकल जाओगे। उन्हें तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए, उन्हें बस चाहिए कि वो बोल ले और कोई सुन ले। अच्छा ठीक है, जोक नहीं है भाई, ब्रह्म ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूं। क्या करेंगे अब से? ये आपने जीवन में धार लिया भाई साहब, आप सफल हैं, आपकी शादी सफल है। कितने लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है? कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? देखिए, खुशी का पैमाना इसी बात से तय हो रहा है। तो जैसे जो शादीशुदा लोग हैं वो मेरे ख्याल से इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए? सुनने वाला आदमी चाहिए, है ना। टाइम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, चलेगा दोस्त, कान चाहिए उसको।